अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ ऋषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन बोले, पश्यामि दिव्यांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब के सब त्रिलोकी दिख रहे हैं। केवल त्रिलोकी ही नहीं, अभी तो त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदाय को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूं। ब्रह्मांड मीशम कमला सनस्थम। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पातालोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इस लोक की अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। उस लोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ कहते हैं, वे अधिकारियों के अभिष्ट लोक और उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नानंतम न मध्यम न पुनस्त वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन 2 संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं, और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीर चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये 2 विभाग नहीं है। विराट रूप में शरीर और शरीर रूप में एक आप ही हैं। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर है, और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी हैं। मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूं तो आपके पेट भी अनेक हैं। आपके मुख की तरफ देखता हूं तो मुख भी अनेक हैं, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूं तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत है। पश्यामि तुम सर्वतोऽनंत रूपम। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। नानंतम न मध्यम न पुनस्त वादिम। आपका कहाँ अंत है इसका पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं।
किरीटिनम गदिनम चक्रीणम च तेजो रश्यम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान लार्क दूति मप्रमेयम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आपको मैं किरीट गदा चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। यहाँ च पद से शंका और यहाँ च पद से शंख और पद्म को भी लेना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी अर्जुन को विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिख रहा है। तेजो रश्यम, आप तेज की राशि है, मानो तेज का समूह इकट्ठा हो गया हो। इसका पहले संजय ने वर्णन किया कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे आप प्रकाश स्वरूप हैं। स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तिनालार्क द्युति प्रमेयम्। खूब देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। आप सब तरफ से अप्रमेय हैं, अर्थात आप प्रमा के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार के रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। तमक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वेदों शास्त्रों पुराणों स्मृतियों संतों की वाणियों और तत्व की जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार में परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अब अव्यय अर्थात अविनाशी सनातन आदि रहित सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता प्रभाव सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशिशूर नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त भूता शवक्त्रम श्वेत जसा विश्वमिदं तपंतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। आप में अपार पराक्रम सामर्थ्य बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। आपकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। शशिशूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं। इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करने वाले दैदिप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों में वस्तुओं परिस्थिति
परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है, उनसे ये संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। द्यावा पृथिव्यो हृदमंतरम हिम व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा भूतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस महात्मन इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं है, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं, इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश कोलाहट है, वह सब कोलाहट आपसे ही परिपूर्ण हो रही है। आपके इस अद्भुत विलक्षण अलौकिक आश्चर्यजनक महान दैदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमिहिम त्वं सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राजलयो गुणन्ति स्वस्ति युक्त्वा मर्षि सिद्ध संघाः सुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देव लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे अजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। सप्तऋषियों, देवर्षियों, महर्षियों, संकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्थ भाजन कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। रुद्रादित्य वसु ये च साध्या विश्वैश्विनो मरुतेश चोष्म पाश्च गंधर्व क्षाः सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इन सब के नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं। इसलिए यहाँ देख लेना चाहिए कि मन, अनु, मनता, प्राण, नर, यान, चिति, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुर्वान, प्रभावान और रोचमान, ये 10 विश्वे देव हैं। कव्य, वाह, अनल, सोम, यम, अरेमा, अग्नि, चाँद और बरहिषद, ये 7 पितर हैं। उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम उष्मपा है। कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्रधा से तथा अरिष्टक से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं, वे स्वर्गलोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। उपयुक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं।
कपिल मुनि आदि को सिद्ध कहते हैं। उपरोक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं।